एक राइटर एक लड़की के प्यार में पड़ता है। प्रॉब्लम तब आती है जब इसी लड़की की सिस्टर इसी राइटर को फंसाने की कोशिश करती है। हेलो दोस्तों, मैं आपको आज किस ऑफ द डैम मूवी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना वक्त गवाए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक बड़े से घर में हमारे मेन कैरेक्टर को शोआनो को दिखाया जाता है। वो एक रोमांटिक मूवी देख रही होती है। उसे बहुत अकेला फील हो रहा होता है। अगले सुबह घर में खून पड़ा होता है। घर की मेड उसे साफ करती है। उसके बाद अगले दिन फिर से एक मूवी लेने के लिए शोआना एक स्टोर में गई। वहीं पर उसकी नज़र पाउलो पर गिरी, जो हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। पाउलो को भी शोआना अच्छी लगी थी। बाहर बारिश हो रही थी तो शोआना घर जाने के लिए वेट कर रही थी। वही पाउलो ने उसे अप्रोच किया और ड्रिंक के लिए पूछता है। ये दोनों ड्रिंक करने के लिए आते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। पाउलो जो है वो एक स्क्रीन राइटर है। वो अच्छे से राइट कर पाए इसलिए वो एक डिस्टिंक्ट टाउन में आया है। शोआना कहती है वो एक पोएट्री ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही है और उसे एक रियर स्किन कंडीशन है जिसकी वजह से वो सनलाइट में बाहर नहीं आ सकती। उसके बाद दिन भर वो घर का काम करती है। ये दोनों शोआना के घर आते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। थोड़ी देर में पाउलो शोआनो को किस करने लगता है और शोआनो को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने उसे रोक दिया और जाने के लिए कहा। पाउलो कहता है मैं फिर से तुम्हें कॉल करूँगा। पाउलो को इस तरह जाने देना पड़ा इसलिए वो बहुत रोती है। अगले दिन पाउलो ने शोआनो के घर पर कॉल किया जो मेन ने उठाया हुआ था। पाउलो ने शोआनो के बारे में एक मैसेज दिया कि आज रात वो उसके एक बार में वेट करेगा। उसने बहुत देर तक उसकी वेट की पर वो आई ही नहीं और पाउलो डायरेक्टली उसके घर जाता है। शोआना डोर पर चेन लगी डोर थोड़ा सा ही खोलती है और उसे अंदर आने नहीं देती। पाउलो कहता है तुम्हें जो भी बीमारी है उसे हम साथ मिलकर फिगर आउट कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। शोआना उसे अंदर नहीं आने देती और वो उसे बाहर से ही किस करने लगता है। फिर किस करते समय उसने पाउलो के लिए लिप पर एक बाइट कर दिया। ये बहुत ही डेंजरस बाइट था। शोआना ने पाउलो को घर जाने के लिए कहा। अगले दिन सुबह शॉप में दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं। शोआना वहाँ से चली जाती है। अगली रात पाउलो फिर उसके घर पहुँच गया था। आज रात शोआना ने उसे अंदर आने के लिए कहा। वो शोआना को समझ नहीं पा रहा था। शोआना ने कहा मेरे पास आओ। उसने उसे अपने दिल पर हाथ रखने के लिए कहा। कहती है मुझे दिल ही नहीं है, मैं सनलाइट में बाहर नहीं जा सकती, मैं एक वैम्पायर हूँ। पाउलो इस बात पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करता। शोआना फिर से उसे अपने बेडरूम में लेकर आती है और उसे चैन से बांधने के लिए कहती है। पाउलो भी उसे बांध देता है और उसे किस करने लगता है। उसे ये गलत लग रहा था पर उसे देखना था शोआना उसे क्या दिखाना चाहती है और वो जब एक्साइट होती है तब उसके दांत निकल आ गए। उसके आंखों का रंग बदल जाता है। पाउलो को फाइनली विश्वास हो गया, फिर नहीं डरता और शोआना के सारे चैन खोल देता है और उससे वो इंटीमेट करने लगता है। तब शोआना पाउलो को काट लेती है। वह होने पर शोआना ने कहा तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। पाउलो को काटने के बाद वो भी अब वैम्पायर बनेगा। ये एक वे था उसके साथ रहने का, वो साथ रह सकती थी। अब वो उसे इस वर्ल्ड के सारे चीज़ें सिखाती है। इस घर में जो इनकी मेड है उसे एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है, इसलिए शोआना को उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए इच्छा नहीं होती है। वो किसी भी ह्यूमन को हर्ट नहीं करती, सिर्फ जानवरों के खून पर ही जीती है। शोआना ने पाउलो से कहा हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, अगर चोट भी लगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं। शोआना पाउलो को शिकार करना सिखाती है। इसके बाद हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर निमी को देखते हैं। निमी एक रेगुलर वैम्पायर है। उसे जो भी लगता है वो कर डालती है। किसी को भी टर्न किया, किसी को भी मार दिया, किसी भी सिटी में जाती है। एक रात वो अचानक ही पाउलो और शोआना के पास आ गई। एक्चुअल में निमी शोआना की सिस्टर है। शोआना निमी के बिहेवियर के लिए उसे बहुत हेट करती है। निमी आकर कहा
निमी से आकर कहा, एक वीक के लिए मैं यही रहूंगी। एक्चुअल में वो जिस घर में रह रहे थे वो घर उनका नहीं है। एक वैम्पायर एक्ट्रेस है, उसने इन्हें रहने के लिए इन्हें जगह दी है। रात में ये सब मिलकर बात कर ही रहे थे। एक्चुअल में निमी 5 साल से एक ही जगह पर रह रही थी और वहाँ के लोगों को निमी पर शक होने लगा था। इस वजह से उसे मूव होना पड़ा। पाउलो को निमी से बात करते समय ऐसा लगा कि वो नॉर्मल है, पर शोआना कहती है कि वो पागल है, तुम्हें बाद में पता चलेगा। अगले दिन शोआना और निमी बात कर रहे होते हैं तो निमी शोआना से कहती, तुम अकेले पड़ गई थी क्या, इसीलिए तुमने पाउलो को टर्न किया? तुमने कहा कि तुम उससे प्यार करती हो, अगर सच में करती तो उसे इस तरह से टर्न नहीं करती। एक वैम्पायर की लाइफ बहुत हार्ड है। शोआना को उस पर अब गुस्सा आ गया। उसने एक्ट्रेस को कॉल किया और कहा, निमी यहाँ नहीं रह सकती, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो कुछ भी कर सकती है। एक्ट्रेस कहती है, निमी ने उससे बात की थी, वो बदल रही है। एक रात पाउलो शोआना को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। उसे पता था शोआना को उस घर में रहना पसंद नहीं है। उसे कहता है, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, एक जगह जाकर हम अच्छा सा घर बाय कर लेते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। शोआना को ये बात बहुत अच्छी लगी और इनका ये प्लान बन चुका था। इसके बाद निमी एक रेस्टोरेंट में जाती है। वह वो एक लड़के से मिली, उसके साथ वो इंटीमेट हुई और उसे मार देती है। उसी रात शोआना और पाउलो ने एक जानवर की शिकार की थी। उसी जानवर को जब पाउलो दफना रहा था तभी निमी उसके पास आती है। उसे कहती है, शोआना को तुमने बाइट करने दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें कुछ मेंटली प्रॉब्लम है? मुझे तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्टिव लगती हो, जो उसके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। वो वहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। पाउलो उसे कहता है, भाड़ में जाने के लिए। एक रात सब एक्ट्रेस के घर एक पार्टी में आए थे। यहाँ पर शोआना पाउलो को सब लोगों से मिलाती है। इस पार्टी में सब लोग वैम्पायर ही थे। कुछ लोगों को वैम्पायर की लाइफ स्टाइल अच्छी लगती थी तो कुछ लोगों को नहीं। ये जब सब मिलकर डिस्कशन कर रहे थे तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें अब ह्यूमन पर हमला करना चाहिए, ये वर्ल्ड हमें बिलोंग करता है। एक्ट्रेस कहती है, मेरे पास सिंथेटिक ब्लड है, गवर्नमेंट हमें सप्लाई कर सकती है। अब तक किसी भी ह्यूमन को पता नहीं है, अगर पता चला तो उन्हें मार डालेंगे। इस वजह से गवर्नमेंट से कुछ भी बात नहीं कर सकते। निमी इस पार्टी से जल्दी घर चली जाती है और 2 लोगों के साथ घर में जाकर इंटीमेट हो रही होती है। जब शोआना घर पहुंचती है तब वो उन लोगों को घर से निकाल देती है। इन दोनों में झगड़ा हो गया था, बहुत रात हो चुकी थी। वो लोग जो घर से बाहर निकले रहे थे, अचानक से ही निमी ने उन पर हमला कर दिया। वो लोग जब गायब हो गए, शोआना निमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। उससे पूछती है, वो गए कहाँ? कहती है, वो हॉस्पिटल में होंगे। शोआना उस पर चिढ़ रही थी तो निमी ने उसका गला पकड़ लिया और कहती है, मेरे लाइफ से दूर रहो, मैं जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। अब बहुत दिन हो चुके थे। पाउलो ने अपने एजेंट को कॉल नहीं किया था। एजेंट उसके लिए वरी कर रहा था। वो उसके टाउन आ गया। शो वो शोना से कहता है, तुम्हारी वजह से पाउलो में बहुत बदलाव आया है। पहले वो किसी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, बहुत ही अजीब सी बुक्स लिखता था, और इस बार उसने बहुत अच्छी बुक लिखी है। फाइनली वो अब इंसानों की तरह रह रहा है। वो उन दोनों के लिए बहुत खुश था। इनका डिनर हुआ पर एजेंट बहुत ही ट्रंक था। वो पाउलो से पूछता है, क्या मैं आज रात यही रुक सकता हूँ? इन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। बाद में एजेंट पे किसी ने हमला कर दिया, ऐसा सपना शोआना को आता है। सुबह होने पर एजेंट का रूम देखने गई हुई शोआना को पता चलता है ये सपना नहीं था, एक्चुअल में
उसी ने एजेंट को मारा था। वो रात में अपनी इच्छा पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो वो सारी जगह साफ कर देती है और कंट्रोल में ले लेती है। पाउलो को इस बारे में कुछ पता चलने नहीं देती। जॉनो को लगता है निमी उसकी लाइफ में वापस आने से उसकी इमोशंस वापस आ रहे हैं। निमी को घर से निकालने के लिए उसने एक्ट्रेस को कॉल कर दिया। वो कहती है निमी किसी भी को भी टर्न कर रही है। वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल है। हम इसे इस टाउन में रहने नहीं दे सकते। एक्ट्रेस कहती है थोड़े दिनों में मेरा प्ले है। वो देखकर वो चली जाएगी। थोड़े दिनों के वो बात है। ये सारी बात वहाँ की मेड सुन रही थी। अब इसके बाद उसे एक्ट्रेस का प्ले की नाइट आती है। प्ले बहुत ही सक्सेसफुल होता है। ये प्ले देखने शोना और पाउलो आए थे पर वो जल्द ही वहाँ से चले गए। एक्ट्रेस से मिलने के लिए एक टीनेजर लड़की बहुत एक्साइट ये निमी ने देख लिया। उसे कहती है मैं उस एक्ट्रेस की फ्रेंड हूँ। तुम मेरे साथ उसके घर चल सकती हो। खासकर शोना निमी को लेकर बहुत वरी थी। पाउलो उसे कहता है ज़्यादा वरी मत करो। जब वो शावर ले रहा था तो अचानक से पीछे से निमी उसके पास आती है। उसे किस करने लगती है। उसके साथ इंटीमेट होके जाते जाते उसे कहती है अगर तुम मुझे चाहते नहीं तो मेरे साथ इंटीमेट नहीं होते। इसमें गलती तुम्हारी भी है। ये शोना से बदला लेने का निमी का प्लान था। इसके बाद उस टीनेजर लड़की को लेकर निमी उस एक्ट्रेस के घर आती है। दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया। एक्ट्रेस इस बात से बहुत गुस्सा हो गई थी। वो निमी से अकेले में बात करती है कि मैंने 100 साल से किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा। जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे अपनी इच्छा कंट्रोल करना बहुत हार्ड होता है। एक्ट्रेस को इस टीनेजर को देखकर कंट्रोल करना बहुत हार्ड था। निमी कहती है मैं इसे लेकर जाती हूँ। निमी ने टीनेजर को जाने से पहले पानी दिया पर ग्लास टूटा हुआ था। इससे टीनेजर इंजर्ड हो गई। उसका ब्लड देखकर एक्ट्रेस अपना आप कंट्रोल कर नहीं पाती। वो उस टीनेजर को मार देती है। इसके बाद निमी ने एक्ट्रेस से कहा चीज़ों को मैं देख लूँगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा, पर मुझे इस टाउन में एक घर ले कर दो। निमी हमेशा से ही यहाँ रहना चाहती थी तो इसलिए उसने ये प्लान किया। एक्ट्रेस को फंसा लिया और उससे वो पैसे लेकर वो घर बाय करी। नेक्स्ट डे पाउलो और शोना ये दोनों न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले थे पर अब पाउलो को गिल्टी फील हो रहा था। निमी और उसके बीच जो हुआ सब बात वो शोना को बता देता है। वो बेचारी बहुत रोती है, टूट जाती है। वो बहुत ही रोई। इन दोनों ने इस पर बहुत सोचा। शोना भी फिर कन्फेस करती है तुम्हारे एजेंट को मैंने मार डाला था। दोनों में कोई परफेक्ट नहीं। दोनों अपनी लाइफ साथ जीना चाहती थी इसलिए अब दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। मॉर्निंग में जब निमी घर आ रही थी तो अचानक से ही उसके सामने एक जानवर आ गया। इसकी वजह से उसका कंट्रोल चला जाता है। गाड़ी पेड़ से टकराती है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई और वो पूरी तरह सुबह होने से पहले घर नहीं गई तो उसकी स्किन जलने लगेगी पर अपनी चोटों की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। सनलाइट की वजह से उसकी स्किन जलने लगी थी। वो क्रोल करके घर आने की कोशिश करती है पर रास्ते में उसे उसकी मेड मिली। मेड ने शोना की बातें सुनी थी। उसे पता था निमी एक बहुत ही घटिया वैम्पायर है। वो इंसानों को मार देती थी इसलिए वो उसकी कुछ मदद नहीं करती। उसके अपोजिट निमी को मारकर उसे बैग में भर देती है। इसके बाद पाब्लो और शोना अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। वो एक नई सिटी में जाते हैं। जैसे भी है वैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।